Draw a label diagram of a chloroplast and explain its role in photosynthesis. Name 2 other organelles that have their own genetic material. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले डायग्राम को स्मार्ट तरीके से प्लान करते हैं। एग्जामिनर को बेसिकली ये देखना होता है कि आपको क्लोरोप्लास्ट के मेन पार्ट्स और उनका फंक्शन क्लियरली पता है। इसलिए हम लेबल्स ऐसे चूज करेंगे जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से कनेक्ट होते हैं। अब लेबलिंग का गोल सिर्फ नाम लिखना नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर को फंक्शन से जोड़ना होता है। इसलिए मेम्ब्रेन्स और अंदर के स्टैक्स को जरूर लेबल करना, क्योंकि यहीं पे की रिएक्शंस होती हैं। अब रोल इन फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करना बेस्ट होता है, लाइट डिपेंडेंट स्टेज और लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। ऐसे बताने से आंसर ऑर्गेनाइज्ड लगता है और आप क्लियरली दिखा देते हो कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट किस स्टेज में काम आता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्लोरोफिल लाइट अब्सॉर्ब करता है, फिर वाटर स्प्लिट होता है, इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है और एनर्जी कैरियर्स बनते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक्सप्लेन करता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है और एनर्जी स्टोर कैसे होती है। अब कैल्विन साइकिल जो स्ट्रोमा में होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और जो एटीपी और नेडफर पहले बने थे उनकी एनर्जी यूज करके सुगर्स बनाए जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट फूड बनाने का मेन फैक्ट्री पार्ट यहीं रन करता है। लास्ट पार्ट पूछा गया कि ऐसे दूसरे ऑर्गेनेल्स के नाम बताओ जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ कॉमन एक्सपेक्टेड आंसर्स माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होते हैं। एक छोटा सा नोट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, इसलिए उसको स्पेशली मेंशन करना स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है।